अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर, ये देखिए जरा। 2003 के बाद पहली बार अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती, ये देखिए जरा। शॉट्स के साथ देते हैं मिडल ईस्ट में यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, लिंकन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश। आइए जरा, ये आप वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। यहां पर देखते रहिएगा, एनिमेशन है। 2003 के बाद मिडल ईस्ट में तीन यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है। रेड सी में तैनात यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, होर्मुज के नजदीक ओमान सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन, अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर है। रेड सी से होर्मुज स्ट्रेट तक अमेरिकी नेवी की घेराबंदी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा यहां पर जो अभी तक की जितनी ब्रेकिंग है, 3 ब्रेकिंग को चलाते रहिए। सीधे लीजिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान बाहल सर अभी मौजूद हैं। बाहल सर, वेरी क्विक टेक। तीन एयरक्राफ्ट कैरियर, जाहिर तौर पर हर एक के ऊपर बिलियंस का खर्चा आता है पर डे। ये मजाक नहीं है सर, दे हैव सम इंटेंट। देखिए, $6.5 मिलियन पर डे एक कैरियर बैटल में ग्रुप का, एक एयरक्राफ्ट कैरियर का है। लेकिन अगर आप पूरा कैरियर बैटल ग्रुप का करेंगे तो जैसे आप कह रहे थे 3 जो है और एक चौथा वापस आ रहा है वहां पे, तो क्या वो क्यों आ रहा है? हवाई पट्टी होती है, इसमें एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस है क्योंकि कहीं पे भी ये असॉल्ट या फिर एम्फीबियस असॉल्ट नहीं कर सकता, यानी कि इसमें से ट्रूप्स को लैंड नहीं किया जा सकता कोस्ट लाइन पे, इससे ट्रूप्स को आइलैंड टेरिटरीज पे लैंड नहीं किया जा सकता। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है नेवल ब्लॉकेड के लिए। एक को ये रेड सी में पोजीशन कर रहे हैं, 3 को पोजीशन करेंगे अरेबियन सी से लेके सी ऑफ ओमान पे। तो वो गैप्स फिल कर रहे हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बने ईरान के ऊपर, उसकी ब्लैक फ्लीट के जो ऑपरेशंस है या फिर जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्विच ऑफ करके शिप जाती है या शिप टू शिप ट्रांसफर करती है, वो उसके ऊपर बंदिश अंकुश लगाया जा सके ताकि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़े अच्छे से हमें डिस्क्राइब कर दिया है। सर थोड़ा सा मैं अपनी टीम से बोलूंगा, सर के फेस पे लाइट कम है, उसको जरा प्लीज करेक्ट करिए। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर ट्रंप को भरोसा नहीं, ब्रेक करिए। ट्रंप ने कहा झूठ बोलता है ईरान, यूरेनियम संवर्धन रोकने का ट्रंप का यूरेनियम संवर्धन रोकने का ईरान का इरादा नहीं, ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप को आशंका। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर इस सब के बीच में। आइए जरा वीडियो कीपर, मैं अपने सहयोगी सचिन से कहूंगा, सचिन वो न्यूक्लियर वाली दोनों खबरें यहीं पर लगा दीजिए। यू आर राइट, प्लीज गो एट सचिन। ये देखिए, ईरान पर ट्रंप को भरोसा नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप नाखुश है। बड़ी खबर, यूरेनियम संवर्धन बंद करने को तैयार नहीं ईरान। ये रिपोर्ट है, ईरान का यूरेनियम संवर्धन बंद करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने कहा ईरान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, होर्मुज खोलने के बदले न्यूक्लियर वार्ता में देरी चाहता है ईरान। ट्रंप को समझौता होने की उम्मीद बहुत कम है, ये जानकारी आ रही है। एक बार कैंप 4 पर आइए, ध्यान से देखिएगा। ईरान पर परमाणु हमले की आशंका, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर बम गिरा सकता है अमेरिका। ईरानी सांसद अमीर हुसैन साबेती का दावा, यूरेनियम संवर्धन छोड़ा तो हो सकता है परमाणु अटैक। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी की वजह से हमला अब तक रुका हुआ है, ये उन्होंने कहा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल के हमलों से परमाणु खतरा, ब्रेक करिए। ब्रेकिंग और बाइट, ईरान पर हमलों से परमाणु प्रसार व्यवस्था को नुकसान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बालासोव की बहुत बड़ी चेतावनी। ये देखिए, ये शॉट जो है ये बुशहर में जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम लगाता उसका शॉट है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा रूस। शॉट दिखाइए 40-60 में। ये देखिए जरा, ईरानी हितों की रक्षा में रूस करता रहेगा मदद। पुतिन ने कहा है ईरान के साथ रणनीतिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। पुतिन ने यह भी कहा है। करिए, बढ़ते तनाव के बीच पुतिन से मिले ईरान के विदेश मंत्री, ब्रेक करिए। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन और अरागची की मुलाकात। हर हाल में ईरान के साथ खड़ा है रूस, ब्रेक करिए जरा। रूस से अमेरिका इजराइल को सीधी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन, ये डिफेंस मिनिस्टर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। रूस और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा और सीधे चलिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिन्हा सर। सिन्हा सर, रशिया ने बड़ा ओपन समर्थन दिया, इसका मतलब क्या है? देखिए, रशिया जो पुतिन साहब कह रहे हैं पहले दिन से ही एब्सोल्युटली खड़े हैं। देखिए, सप्लाई लाइन कैस्पियन सी से खुली हुई है, बहुत चीज़ें आ रही हैं वहाँ से। दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, देखिए आप सारी चीज़ छोड़ दीजिए, जो अमेरिका को एक हाथ लगा है, एक वेपन जो कि उन्होंने लगाया, ये जो नेवल ब्लॉकेड, वो फील कर रहे हैं कि ये कहीं इफेक्टिव है और इफेक्टिव भी है क्योंकि चाइना इसके पीछे
देखिए सोमालिया में अब जो हैं अल शबाब वो बहुत एक्टिव कर दिया है रशिया ने। मेडगास्कर के अंदर में जो उनकी मिलिट्री एलिट यूनिट है कैस्पैक्स, वो जो जंजी का हुआ था अक्टूबर में आपने देखा 2025 के बाद, उनकी पूरी पकड़ मेडगास्कर में है। तो दे वांट टू स्टॉप इट। जो भी आ रहा है कोप ऑफ गुड होप से चीज़ें आ रही हैं उसको रोकना वो चाहते हैं। तो यदि नेवल ब्लॉकेड नहीं टूटा ना, तो देखिए अमेरिका के पास में एक ब्रह्मास्त्र आने वाला है। लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, कभी नहीं हुआ। नहीं, आप मिलिट्री हिस्ट्री उठा के देख लिए, उसने पार्शियल नेवल ब्लॉकेड लगाने की चेष्टा की है, वो स्कॉट करता था जब भी हुआ जी। मगर इस बार उसने ये चीज की है डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए मैं पॉइंट देता हूं। फोर्थ और एक सेकंड दीजिएगा जी। देखिए उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 9 के आसपास में हेलीकॉप्टर कैरियर, जिसको वो कहते हैं एम्फिबियस असॉल्ट ग्रुप, इतने ही हैं। 4 केवल ऑपरेशनल डिप्लॉय होता है, 4 मेंटेनेंस में होती है और 2-3 उनके अमेरिका के आसपास घूमते हैं। उन्होंने 4 के 4 डिप्लॉय कर दिए हैं। यदि इनको इधर रशिया ने फंसा दिया और चाइना ने फंसा दिया, एब्सोल्युटली आप देखिएगा ताइवान एंड बैटल इज शिफ्टिंग को इंडो पैसिफिक, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। स्टेट ऑफ सर, मलाक्का आप जो की बता बात रहे आ हैं रही कि है। ये जो बैटल है इंडो पैसिफिक में शिफ्ट कर रही है, ये अपने आप में चिंताजनक बात है।